हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 यूजिंग एक्सेल एज डाटाबेस पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एक्सेल के अलग अलग ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं और हम उनका कैसे यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हाट इज़ डाटाबेस। अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट सच एज maintaining address and phone numbers and a list of student etc. Data consists of field and records. डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस एक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। अब इंफॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे कि आप स्कूल में हैं तो स्कूल में स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है, टीचर रिकॉर्ड होता है। इस टाइप के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। अब लास्ट में जो लाइन लिखी है, डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स, तो डाटाबेस में क्या होती हैं? फील्ड होती हैं और रिकॉर्ड होती हैं, और उसी फील्ड में फील्ड नेम भी होती हैं, जैसे कि नीचे पिक्चर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड फील्ड के बारे में देखते हैं। अब फील्ड क्या होती है? अ कॉलम विद इन अ डाटाबेस दैट कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड फील्ड। एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। जैसा कि अभी आपने टेबल देखी थी, उसमें जो ऊपर लाइन में जो भी रोल नंबर, नेम, फिर सब्जेक्ट लिखे हुए थे, टोटल लिखा था, परसेंटेज लिखी थी, ये सब क्या है? ये है फील्ड। इसी में जो हमने रोल नंबर और नेम और वो बोला है वो कहलाते हैं फील्ड नेम। इट इज़ अ कॉलम लेवल फॉर द फील्ड इन अ डाटाबेस। फील्ड नेम क्या होता है? कॉलम लेवल होता है कि कॉलम का क्या नाम रखा गया, उसको हम कहते हैं फील्ड नेम। अब रिकॉर्ड क्या होता है? अ रो इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड विच कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके नेम था तो नेम में जितने भी नेम आपने एंटर करे हुए हैं, जो टेबल देखी थी, अनुज, मनोज, ये सब क्या हैं? ये इनके रिकॉर्ड्स हैं। तो समझ में आ गया डाटाबेस क्या है? डाटाबेस एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें हम सिंपली डाटा एंटर करते हैं, और डाटा में फील्ड्स होती हैं और रिकॉर्ड्स होती हैं। फील्ड कौन सी होती हैं? जो कॉलम वाइज होती हैं। कॉलम वाइज मतलब अप टू डाउन। रिकॉर्ड क्या होता है? जो लेफ्ट टू राइट चलता है, जिसे हम कहते हैं रोज। तो ये हो गया आपका फील्ड एंड रिकॉर्ड और डाटाबेस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा। अब फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म इज अ डायलॉग बॉक्स दैट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एंटर और डिस्प्ले अ कंप्लीट रो ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड। बिफोर एडिंग इन द फॉर्म, वर्कशीट मस्ट फील्ड नेम एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक टाइप का डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर हमें इजी वे मिल जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को बनाने के लिए। लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जब भी हम फॉर्म का यूज़ करेंगे तो उसमें जो रिकॉर्ड है उसका जो फील्ड नेम है वो वहाँ पे एंटर होना चाहिए। अगर आपका फील्ड नेम एंटर नहीं है तो आप फॉर्म का यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म। कैसे हम न्यू रिकॉर्ड को फॉर्म में एंटर करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उनको वन बाय वन आप यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है क्लिक ऑन द सेल A2 सेलेक्ट फॉर्म बटन, जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। वहाँ पे एक शीट 1 करके एक विंडो अपेयर होगी, जैसे कि पिक्चर में शो करी गई है। उसमें आपको रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, जो आपने वहाँ पे फील्ड नेम रखे हुए हैं उन्हीं के सारे कॉलम बने हुए हैं। आपको वो वहाँ पे एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद क्लोज कर देना है उसको। और जैसे ही आपको और भी न्यू रिकॉर्ड करना है, आप न्यू बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है जो आपने एंटर किया, तो डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो फाइंड प्रीव्यू कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन का यूज़ करके आप किसी भी टेबल में फॉर्म का यूज़ करके अपना न्यू रिकॉर्ड फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्चिंग अ रिकॉर्ड। कैसे हम अपने रिकॉर्ड को सर्च करेंगे? तो यहाँ पे फिर से वही क्राइटेरिया है। फॉर्म बटन को आपको ओपन करना है। फॉर्म बटन में जाके आपको कोई भी जितनी भी फील्ड खुली होंगी उन फील्ड में से किसी भी एक फील्ड की एंट्री करनी है, या आप एक से ज़्यादा फील्ड की भी एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ एक ऑप्शन होगा क्राइटेरिया, उस ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, और उसमें जाके आपको डाटा टाइप करना है। देन आपका उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहे आप दूसरी फील्ड का भी यूज़ करके कोई भी डाटा को आप सर्च कर सकते हैं अपने एक्सेल के रिकॉर्ड में। इससे आपको
हेल्प मिलती है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, आपको कोई भी एक इन्फॉर्मेशन पता है, चाहे उसका नेम पता है, चाहे उसका फादर नेम पता है, चाहे उसकी किसी के मार्क्स पता है, तो उसके द्वारा आप वहाँ से किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है सर्चिंग अ रिकॉर्ड, जिसका फॉर्म का यूज़ करके हम किसी भी टाइप के रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टिंग डाटा। अब शॉर्टिंग डाटा क्या होता है? शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट। डाटा कैन बी शॉर्टेड इन अ रो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर, कॉम्बिनेशन टेक्स्ट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्टिंग कैसे करना चाहते हैं। आप अपने नेम वाइज शॉर्ट करना चाहते हैं, आप रोल नंबर वाइज शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में हैं तो स्कूल में रोल नंबर वाइज सबसे इजी होता है, क्योंकि रोल नंबर हर बच्चे का यूनिक रोल नंबर होता है, उससे कर सकते हैं। क्योंकि एक ही नाम के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं पूरे स्कूल में। अगर आप फुल स्कूल का रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं तो आप उसका नेम और फादर नेम, और मे बी नेम और फादर नेम अगर उसका एक है तो क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप ऑफिस में होते हैं तो अलग अलग टाइप। लेकिन यहाँ जो शॉर्टिंग डाटा होता है, जैसे कि आप अगर नेम को लेके चल रहे हैं तो नेम में ऑप्शन होते हैं आपके पास A to Z, Z to A। अगर आप नंबर को लेके चल रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोगों को पता है, उसी हिसाब से आप डाटा को कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टिंग ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है? शॉर्टिंग ऑप्शन जो अवेलेबल होता है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, जो कि है डाटा टैब के अंदर। जो ऊपर साइड में टैब होती है एक्सेल में, वहाँ एक डाटा टैब होती है, उसी के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टरिंग अ डाटा। द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड दैट यू वांट टू डिस्प्ले व्हाइल इट हाइड द रेस्ट ऑफ द डाटा टेम्परेरीली फॉर द व्यू। फिल्टर ऑप्शन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर किसी एक डाटा को देखना होता है, बाकी डाटा से हमें कोई मतलब नहीं होता, तब हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और फिल्टर ऑप्शन आपको ऑटो फिल्टर कमांड के थ्रू मिलता है, जो कि शॉर्ट एंड फिल्टरिंग ग्रुप में ही होता है, जो कि डाटा टैब में होता है। इसी के साथ फिल्टरिंग डाटा में एक और ऑप्शन होता है एडवांस फिल्टर का, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब एडवांस फिल्टर में हम देखते हैं कि एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल्टर द डाटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया और टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड टू द डिफरेंट लोकेशन और फाइंड यूनिक रिकॉर्ड। एडवांस फिल्टर का ऑप्शन जब हम यूज़ करते हैं, एक तो 2 टाइम पे यूज़ करते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा फील्ड का रिकॉर्ड देखना है या फिर हमें 2 टेबल्स का रिकॉर्ड एक ही जगह पे देखना होता है, तब हम एडवांस फिल्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पिक्चर जो है उसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से आपको कहीं से कॉपी करना है तब, या डायरेक्टली एक ही टेबल की कई सारी फील्ड्स को देखना है तब, किस तरीके से आप उसको देखेंगे। एडवांस फिल्टर ऑप्शन का कैसे यूज़ करेंगे वो पूरा आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। डाटा वैलिडेशन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी भी रेंज में एक स्पेसिफिक रेंज तक की वैल्यू चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी, जैसे आपने मान लिया डेट ऑफ बर्थ आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्लास 6 के लिए 2007 तक के डाटा एंट्री चाहिए, तो आप वहाँ पे मिनिमम डाटा और मैक्सिमम डाटा की रेंज को सेट कर सकते हैं, जिससे कि वो उतने ही बीच की एंट्री लेगा, उससे एक भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं लेगा। उससे ऊपर अगर कोई एंट्री होगी तो वो एरर मैसेज शो कर देगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, सारे स्टेप्स हैं। आप उन स्टेप्स का यूज़ करके अपने टेबल का डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका एनालाइजिंग डाटा विद पिवट टेबल। पिवट टेबल इज़ अ पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। अब ये क्या होता है, इसमें पिवट टेबल की हेल्प से हम किसी भी टेबल का समराइज डाटा उसको ईज़िली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शो करने के टाइम पे। इसके जो स्टेप्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका यूज़ करके आप ईज़िली पिवट टेबल का यूज़ करके किसी भी डाटा को समराइज्ड फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, जो कि आपके MS एक्सेल के फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग दिखता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पिक्चर में लास्ट जो 4.18 पिक है
उसके तरीके से आपका जो डाटा है वो दिखेगा। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डाटा को शो करना चाहते हैं, किस डाटा को नहीं शो करना चाहते हैं, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें दिखा सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक। आई होप सबको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, तब मैं आपको उनको और भी इजी वे में समझा दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉल मी एंड व्हाट्सअप मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।